Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Beta, today we are going to discuss next topic, proteins and their classifications. Beta, first of all, we are going to discuss what do you mean by proteins. Proteins क्या होते हैं बेटा? Proteins are beta those polypeptides which have molecular mass more than 10,000 units. Proteins क्या होते हैं बेटा? Those polypeptides which have molar mass more than 10,000 U, which have molar mass more than 10,000 U are called बेटा प्रोटीन्स. इनको प्रोटीन्स बोलते हैं. मीन ऐसे पॉलीपेप्टाइड है जिनका मोलर मास मोर देन 10,000 U होगा, उन्हीं को प्रोटीन्स बोलेंगे. सभी पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स नहीं होते बेटा. All polypeptides are not proteins. Only those polypeptides are proteins which have molar mass more than 10,000 U. इससे ज़्यादा होगा मोलर मास जिन पॉलीपेप्टाइड्स का, वही सिर्फ प्रोटीन्स होंगे, अदरवाइज नॉट. नाउ क्लासिफिकेशन बेटा. Classification of proteins. Proteins are classified based upon two classifications. First is based upon molecular structure. Based upon molecular structure. First हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स को, that is based upon molecular structure. बेटा based upon molecular structure प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स. प्रोटीन्स को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है बेटा, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं प्रोटीन्स को बेस्ड अपॉन मोलिकुलर स्ट्रक्चर. बेटा वी कैन डिवाइड प्रोटीन्स इन टू टाइप्स. ऊपर ही लिख देता हूँ, डिफरेंस कंप्लीट आ जाएगा ताकि. ओके, तो क्लासिफिकेशन अब डिस्कस करते हैं बेटा. क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन मोलिकुलर स्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेटा बेस्ड अपॉन molecular structure. Beta based upon molecular structure, proteins are divided in two types. First is fibrous proteins and second is globular proteins. Two types के proteins होते हैं बेटा, fibrous proteins and globular proteins. Now discuss this one by one. क्या हम इनमें डिफरेंस ही डिस्कस कर लेते हैं? ऐसा करते हैं, इजी भी हो जाएगा, सब कुछ एक्सप्लेन भी कर देंगे और साथ के साथ डिफरेंस भी हो जाएगा बेटा. वन साइड वी कैन राइट फाइब्रस प्रोटीन्स बेटा, फाइब्रस प्रोटीन्स, एंड अनदर साइड बेटा वी कैन टेक ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स तो टू टाइप्स के प्रोटीन्स हैं बेस्ड अपॉन मोलिकुलर स्ट्रक्चर बेटा, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर. फाइब्रस प्रोटीन्स जैसे नेम से पता चल रहा है, फाइबर लाइक मीन दोज प्रोटीन्स बेटा इन विच और विच हैव लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स. लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स होंगे विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड इन सच ए वे दैट दे कन्वर्ट इन फाइबर्स. फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस टाइप से एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं. ओके, सो क्या हो गए दोज प्रोटीन्स बेटा विच हैव लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स. लीनियर thread-like molecules which tend to lie side by side. मीन एक दूसरे के साथ इस टाइप से लिंक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे फोल्ड हो जाते हैं बेटा ताकि एक फाइबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ओके, विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड so that
दे फॉर्म फाइबर्स। क्या बना देते हैं बेटा? फाइबर्स बना देते हैं। मीन सिंपली हम बोल सकते हैं बेटा कि दोज प्रोटीन्स विच हैव लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी जिनमें आर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन्स, उनको फाइब्रस प्रोटीन बोलेंगे। बट ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होगा बेटा? ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, ग्लोबुलर वर्ड ग्लोब्यूल से बना है। दिस ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल का मीनिंग होता है बेटा स्फीयर साइड, लाइक स्फीयर। जैसे बेरिंग होता है बेटा, बेरिंग में गोलियां होती है, छोटी 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 गोलियां होते हैं, स्मॉल स्फीयर्स की तरह दिखाई देती हैं, वो ग्लोब्यूल होते हैं, इसी टाइप से। ओके, तो प्रोटीन्स में, यहाँ पर इन प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इस टाइप से फोल्ड हो जाएंगे अराउंड इटसेल्फ सो दैट दे कन्वर्ट इन ग्लोब्यूल और स्फीरोइडल शेप। ओके, सो क्या होंगे? दोज प्रोटीन्स in which polypeptide chain folded around itself in such a way that they convert in globule or they form globule. ग्लोब्यूल बोल सकते हैं और वी कैन से बेटा स्फीरोइडल से, स्फीरोइडल। दे कन्वर्ट इन स्फीरोइडल से। ओके, सो ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोलते हैं बेटा, कि इन विच पॉलीपेप्टाइड फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ इन सच ए वे दैट बेटा दे कन्वर्ट इन ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल को ही क्या बोलते हैं? स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्लोब्यूल की, और वी कैन से ग्लोबुलर से, और वी कैन से स्फीरोइडल से। ओके, आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब पॉइंट पे, यहाँ पर लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन, सो दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर। यहाँ पर बेटा क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, अब पॉइंट क्या है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस टाइप से फोल्ड होंगी यहाँ पर बेटा कि जो लिपोफिलिक पार्ट है दे पुश्ड इनवर्ड बट हाइड्रोफिलिक पार्ट पुश्ड आउटवर्ड। लिपिड मीन फैट सोल्युबल, ओके, नॉन पोलर होते हैं, और हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर मीन वाटर सोल्युबल होंगे, मीन पोलर पार्ट्स होंगे। तो पोलर पार्ट्स बाहर की तरफ आ जाएंगे और नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ आ जाएंगे, इस टाइप से फोल्ड होंगे ग्लोबुलर में। बट यहाँ पर लीनियरली फोल्ड, लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, और लीनियर चेन है, लीनियरली अरेंज है। पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अराउंड ऐसे फोल्ड होगी लीनियरली। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो हियर इन दिस बेटा magnitude of, or we can say intermolecular forces of attraction are very strong. Intermolecular force of attraction are very strong beta in these fibrous proteins, so these are insoluble in water। जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेटा जैसे ही किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं बेटा, न्यू फोर्स अट्रैक्शन आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं और जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और जो नया सब्सटेंस हम डिसॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में नए फोर्स अट्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। अगर नए फोर्स अट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगे बेटा, सम एनर्जीज रिलीज्ड, और अगर वो एनर्जीज रिलीज हुई है, दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू डिसोशिएट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देन दैट इज सोल्युबल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। अब यहाँ पर नो डाउट पोलर ग्रुप्स है सभी प्रोटीन्स के अंदर, बट फिर भी क्या है, जब इन प्रोटीन्स को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो जो न्यू इंट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगे उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इन बिटवीन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, इनको डिसोशिएट कर दे।
और ये डिसोसिएट नहीं होंगे तो डिसॉल्व भी नहीं होंगे। ओके, इसलिए हम बोलेंगे कि बेटा दीज फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, बट जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इन दीज प्रोटीन्स polypeptide chain is folded in such a way that लिपोफिलिक पार्ट, लिपोफिलिक का मीनिंग क्या होता है बेटा? नॉन पोलर एंड फैट सोल्यूबल होते हैं बेटा, फैट सोल्यूबल लिपोफिलिक पार्ट। लिपोफिलिक पार्ट पुश्ड इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट बेटा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो रिलेटेड वाटर, फिलिक मीन लविंग और अट्रैक्टिव, है ना, मीन पोलर होते हैं, वाटर इज पोलर एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं बेटा, पोलर एंड वाटर सोल्यूबल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं जो पुश्ड आउटवर्ड। इसकी वजह से क्या होगा? जो पोलर पार्ट है दीज इंटरैक्ट strongly with solvent molecules, with water molecules, and these are highly soluble. So अगर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिव होंगे, वाटर soluble होंगे, so these are soluble in water. Mean fibrous proteins are soluble हो गए वाटर के अंदर, but जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे these are insoluble in water. Okay, थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, जो फाइब्रस प्रोटीन्स है बेटा, दीज आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। दीज आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच चेंज करें, मॉडरेट चेंज यानी कि स्मॉल, ज्यादा अमाउंट में चेंज करते बट मॉडरेट लेवल तक, यानी कि बहुत ज्यादा हाई कर दिया फिर वो भी नहीं है। ओके, मॉडरेट लेवल तक चेंज करें अगर हम पीएच और टेम्परेचर, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू स्टेबल होते हैं ये। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पर, बट दीज आर हाईली सेंसिटिव टू वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। क्या होगा? दीज आर very sensitive to small changes in temperature and pH। टेम्परेचर और pH में अगर थोड़े से भी स्मॉल मीन थोड़े से भी चेंज करेंगे तो भी सेंसिटिव होंगे, मीन इन पर इफेक्ट आएगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा? नाउ नो, फोर्थ में थर्ड पॉइंट है इसका भी, दिस इज थर्ड। नाउ बेटा, तो सिंपल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर कि भाई स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, वाटर सोलुबल है या इनसोलुबल है, सिंपल। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया है यहाँ पर कि टेम्परेचर और पीएच के रिस्पेक्ट टू क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा स्टेबल है, कौन सा सेंसिटिव है। नाउ हम एग्जांपल्स दे सकते हैं बेटा इनके अंदर। एग्जांपल ऑफ जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं बेटा, दीज आर एग्जांपल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डिफरेंस। ध्यान रखना, एग्जांपल कभी भी डिफरेंस में इंक्लूड नहीं होते, इसलिए मैं कोई फोर्थ पॉइंट नहीं डाल रहा यहाँ पर। एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, हाँ डिफाइन करना आ जाए तो इस डेफिनेशन के साथ ही एग्जांपल दे सकते हैं। ओके बेटा, केराटिन इन हेयर, नेल्स, हॉर्न्स, वूल एटसेट्रा, केराटिन होता है इनके अंदर प्रोटीन्स बेटा। कोलेजन इन टेंडन्स, फाइब्रोन इन सिल्क,
कोलेजन इन टेंडन्स, कनेक्टिंग टिश्यू होती है टेंडन्स, ओके, कनेक्टिंग टिश्यू विच कनेक्ट द मसल्स. नाउ कोलेजन इन टेंडन्स, फाइब्रियोन, फाइब्रियोन इन सिल्क, सिल्क के अंदर बेटा फाइब्रियोन होता है, फाइब्रियोन इन, फाइब्रोइन इन सिल्क, फाइब्रोइन इन सिल्क बेटा, सिल्क के अंदर होता है प्रोटीन, फाइब्रोइन होता है बेटा जो, ओके, सिल्क के अंदर होता है बेटा. और जो हमारे मसल्स होते हैं इनके अंदर मायोसिन इन मसल्स, मायोसिन होता है बेटा इनके अंदर, मायोसिन इन मसल्स, मायोसिन इन मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं इनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है. तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा फाइब्रस प्रोटीन, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं बेटा, ओके. नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल जो हम यहाँ पर ले सकते हैं बेटा, एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, देखिए बेटा ऑल एंजाइम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स and some hormones like beta insulin from pancreas, insulin from pancreas, थायराइड हो सकता है, और थायरोग्लोबुलिन हो सकता है, थायरोग्लोबुलिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड बेटा, ओके, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड से जो थायरोग्लोबुलिन हार्मोन रिलीज होता है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एग्जांपल होता है, ओके. नाउ so this is all about fibrous and global proteins. Now we are going to discuss second classification beta, second classification of proteins, that is based upon products of hydrolysis or composition, ठीक है. second classification we are going to discuss now beta, based upon composition और प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, इस पर बेस होके हम प्रोटीन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सेकंड क्लासिफिकेशन पर बेस होके बेटा वी कैन डिवाइड प्रोटीन्स इन 3 टाइप्स, प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी टॉपिक है आप लोगों के लिए, वेरी इजी टॉपिक. तो सेकंड क्लासिफिकेशन बेटा बेस्ड अपॉन कॉम्पोजिशन, बेस्ड अपॉन कॉम्पोजिशन बेटा, और वी कैन से प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस करें तो डिकम्पोज होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे. तो बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट ऑल्सो वी कैन डिवाइड दीज प्रोटीन्स इन 3 टाइप्स. 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा. फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन्स, सेकेंड conjugated proteins, third derived proteins, derived proteins. So we can divide these in 3 types. इनको 3 types में divide कर सकते हैं बेटा हम. First we are going to discuss now one by one all these बेटा, ठीक है. First of all we are going to discuss simple proteins. Simple proteins क्या होते हैं बेटा? नेम से पता चला सिंपल. सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा कि इनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं then these proteins give only alpha amino acid molecules. अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना. वेरी सिंपल. So those proteins which
give only alpha amino acids upon hydrolysis या on hydrolysis बोलो are called बेटा सिंपल प्रोटीन्स। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सिंपल प्रोटीन्स के बेटा? बेटा जो क्रिएटिन होते हैं, ठीक है, फिर से वही पॉइंट, एग्जाम्पल जा सकता है, दिस इज इन सिंपल प्रोटीन्स में जा सकता है। और वी कैन से बेटा एल्बुमिन, एल्बुमिन इन वाइट ऑफ एग्स, एग्स का जो ऊपर का वाइट पोर्शन होता है, उस वाइट पोर्शन में अगर हम प्रोटीन चेक करें तो उसके अंदर एल्बुमिन होता है बेटा, एल्बुमिन। ओके ओके, एल्बुमिन प्रोटीन होता है बेटा इसके अंदर। और मैं बोल रहा था अभी क्रिएटिन इन हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स एटसेट्रा, ये भी बेटा अगेन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन्स है बेटा। बेटा ग्लूटेनिन इन राइस, सॉरी इन व्हीट, व्हीट के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज ग्लूटेनिन होता है बेटा, ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन इन व्हीट एंड oxygenin in rice. So all these are the examples, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल बेटा? all these are the examples of simple protein, सभी सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद सिर्फ और सिर्फ ये बेटा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। नाउ सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। जो conjugated proteins है बेटा, these proteins not only produce alpha amino acids but also produce a non protein portion, एक non protein portion भी produce करते हैं upon hydrolysis, that is called prosthetic group। okay, so those proteins which produce not only alpha amino acids, or we can say which produce alpha amino acids as well as a non-protein portion, a non-protein portion. This non-protein portion है बेटा, this non-protein portion is called prosthetic group। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं इसको, इस नॉन प्रोटीन पोर्शन को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो those proteins which produce alpha amino acids as well as a non protein portion on hydrolysis are called conjugated proteins। तो मैंने साथ के साथ बता दिया है what is prosthetic group बेटा? a non protein portion which is produced upon hydrolysis of conjugated proteins। सिंपल सा पॉइंट है, क्या होगा? a non protein portion which produces upon hydrolysis of conjugated proteins is called prosthetic group। इसको prosthetic group बोलते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल्स बेटा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम प्रोटीन्स के एग्जाम्पल लेंगे। कौन से प्रोटीन्स है ये? conjugated proteins। एंड हेयर सेकेंड साइड में हम लिखेंगे बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उनके अंदर? ओके, सपोज वी टेक एग्जाम्पल बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन्स ले लेते हैं हम। न्यूक्लियोप्रोटीन्स बेटा, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स बेटा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है that is nucleic acid, nucleic acid। Similarly we can take second example beta glycoproteins,
ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स में बेटा जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है दैट इज शुगर। तो शुगर्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, शुगर्स हो सकते हैं। थर्ड हम ले सकते हैं बेटा फोस्फोप्रोटीन्स। फोस्फोप्रोटीन्स। ओके, फोस्फोप्रोटीन्स। जो फोस्फोप्रोटीन्स है बेटा, नेम से तो चला फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड इज द बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप हियर। इनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा दैट इज फोस्फोरिक एसिड होगा। एंड लास्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक हियर बेटा लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स के अंदर बेटा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स मिलेंगे इनके अंदर, लिपिड्स। ओके, सो दीज आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन दिस conjugated proteins. So these are the examples of conjugated proteins. इनके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रोड्यूस होगा साइड बाय साइड अपॉन हाइड्रोलिसिस। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा डिराइव्ड प्रोटीन्स। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय डिराइव्ड प्रोटीन्स बेटा? नेम से पता चल रहा है भाई कि डिराइव किए जाएंगे किससे? विच आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एक टाइप से सोचा जाए तो, और which are produced upon partial hydrolysis of simple or conjugated proteins. Simple proteins या फिर conjugated proteins की partial hydrolysis से जो बने such type of proteins are called derived proteins बेटा। तो third type of proteins we are going to discuss derived proteins क्या होते हैं। So those proteins which are obtained by partial hydrolysis not बेटा हाइड्रोलिसिस टू टाइप के होते हैं, पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में स्मॉल अमाउंट में ऐड करते जाएंगे वाटर, धीरे धीरे स्लोली हाइड्रोलाइज होता जाएगा। ओके, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एक्सेस में डाल देंगे वाटर, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ओके, तो विच आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर कॉल्ड डिराइव्ड प्रोटीन्स बेटा। उनको डिराइव्ड प्रोटीन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भाई प्रोटियोसिस हो सकता है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो बेटा सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं जो, ठीक है, कौन से प्रोटीन्स है ये? सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटियोसिस बनेंगे। इसकी फर्दर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेप्टोन्स बन जाएंगे, और इसकी फर्दर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा देन पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे। अब आपको सर प्रोटीन भी तो पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड हैविंग स्मॉलर मास, ठीक है ना। हाँ, इनके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होता है इनका मास बेटा। ओके, तो बेटा प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये इसके एग्जांपल बन जाएंगे बेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये डिराइव्ड प्रोटीन्स के एग्जांपल होंगे जिनको मैं बॉक्स में ले रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन्स हियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।